तो हम बात कर रहे थे मेष लगन के विभिन्न भावों में केतु की प्लेसमेंट के बारे में। केतु की प्लेसमेंट अगर आपके मेष लगन के ही चार्ट में पंचम भाव में होगी तो यहाँ आप केतु पर किस प्रकार से विचार कर सकेंगे। देखिए, पंचम भाव में अगर केतु होंगे तो डायरेक्टली आप अपनी हॉबीज या अपने इंटरेस्ट पे कभी कभी फोकस नहीं कर सकेंगे, या आप अपने आप को कभी कभी समझ नहीं सकेंगे कि वास्तव में आपको कौन सा जो फील्ड है वो पसंद है या कौन सा काम करना पसंद है। इस प्रकार का जातक संतान को लेके बहुत ज्यादा इश्यूज फेस कर सकता है। यहाँ अब सूर्य काफी मजबूत चाहिए आपको, और केतु को अगर बृहस्पति का सपोर्ट हो तो कुछ हद तक आपके लिए कुछ बेहतर रिजल्ट भी सामने आ सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हम केतु को अच्छा मानते हैं सिंह राशि में, और राहु का भी यहाँ दृष्टि रहता है, तो जातक काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी फेस करता है और वो काफी स्पेकुलेटिव भी हो सकता है। तो जातक कोई भी प्रकार के जैसे शेयर मार्केट वगैरह, लॉटरी या सट्टा वगैरह में काफी इंटरेस्ट लेने वाला होगा। जातक का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो काफी अनसर्टेन रहेगा। जातक अपने निर्णय बार बार बदलने वाला हो सकता है। उसको तंत्र मंत्र में या अकल्ट में काफी रुचि रह सकती है। अगर जुपिटर का भी साथ मिले केतु को तो इसकी और भी ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन इस प्रकार का जातक हमेशा मेंटली थोड़ा डिससेटिस्फाई होगा ही होगा, क्योंकि एक तो आपके 11वें भाव में राहु भी स्थित है, जो कि आपकी अपेक्षाओं को काफी ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। फिर उन्हीं अपेक्षाओं के हिसाब से आपको डिसीजन लेने की भी आवश्यकता पड़ेगी अगर केतु फिफ्थ में है तो वास्तव में जो फिफ्थ हाउस है वो आपका थॉट प्रोसेस बताता है। अगर आप अपना थॉट प्रोसेस बार बार चेंज करेंगे, अपने जो भी आप डिसीजन लेने जा रहे हैं उनको अगर आप बार बार बदलेंगे और फाइनल डिसीजन तक अगर आप नहीं पहुंच पाएंगे, काफी ज्यादा समय लगा देंगे, तो ये आपको खुद को काफी फ्रस्ट्रेट करेगी स्थिति। इसलिए आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन में डिसीजन लेके आगे बढ़ना चाहिए। केतु यहाँ बैठे हैं तो हमेशा ही आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी, इवन आपकी मैरिड लाइफ में भी। इसके साथ साथ यहाँ जो भी ग्रह केतु के साथ बैठा हुआ रहेगा उस ग्रह को आपको जरूर देखना चाहिए। अगर वो ग्रह वक्री हो जाता है उस केस में केतु का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस ग्रह पर पड़ेगा। अगर वो ग्रह वक्री नहीं है तो उस ग्रह का यहाँ फिफ्थ हाउस में अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से जो भी ग्रह केतु के साथ वक्री होकर बैठा हुआ रहेगा वो ग्रह कहीं ना कहीं केतु से ज्यादा प्रभावित होगा, और उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे फिर सही डिसीजन लेने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपके बहुत सारे डिसीजन उस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड कामों में गलत होंगे। तो वो ग्रह जिस भी भाव का स्वामी है जो केतु के साथ बैठा है, तो उन भावों को देखिएगा। उन भावों से रिलेटेड कामों के लिए आपको कुछ डिले हो सकते हैं या कुछ बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन वाली स्थितियां बन सकती हैं। इसके साथ ही ऐसा जो जातक होगा वास्तव में वो खुद की मेंटलिटी को नहीं समझ पाएगा। वो अपनी संतान से किस प्रकार का बिहेव करे या किस प्रकार से अपनी संतान को ट्रीट करे, किस तरीके से अपने लवर को ट्रीट करे, ये सब वो नहीं समझ पाता। और हमेशा वो अपनी संतान में या अपने लव लाइफ में कमियां निकालेगा या अपने लवर में कमियां निकालेगा। इस तरीके का केतु है तो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन थिंकिंग देता है। कभी कभी ऐसे थिंकिंग देता है जो वास्तव में आपकी लाइफ में सही हो ही नहीं सकती, बहुत ही ज्यादा अव्यवहारिक। इसलिए आपको हमेशा बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक होने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ आपको सूर्य को जरूर देखना है। सूर्य अगर बहुत मजबूत स्थिति में हुए तो कुछ हद तक आपको सहायता मिल सकती है। लेकिन केतु के साथ जो भी ग्रह बैठेगा उस ग्रह का किस प्रकार का इम्पैक्ट आपको यहाँ दिखाई देगा। जैसे सपोज करिए किसी का, मान लीजिए चंद्रमा अगर बैठा हो तो चंद्रमा के केस में आपके मन पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आपका शुक्र बैठा हो उस केस में फिर आपकी जो नेचुरल टैलेंट है, आपका जो अभिव्यक्ति की जो क्षमता है कहीं ना कहीं, क्योंकि शुक्र है तो वो आपके नेचुरल टैलेंट के माध्यम से आपको अभिव्यक्ति की क्षमता भी प्रदान करेंगे फिफ्थ हाउस में बैठकर। और क्योंकि राहु का दृष्टि भी फिर उन पर रहेगा, तो इस तरीके से आपको यहाँ समझना है। इसके साथ साथ जो भी प्लेनेट आपका फिफ्थ हाउस में केतु के साथ बैठा रहेगा उस प्लेनेट से रिलेटेड कार्यों के लिए, या वो प्लेनेट जिन भावों को रिप्रेजेंट करे आपके चार्ट में, उन कार्यों के लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ ज्यादा बेहतर प्लानिंग की आवश्यकताएं पड़ेंगी। और हो सकता है वो प्लानिंग करने के बावजूद भी आपकी अपेक्षाओं के हिसाब से वहां रिजल्ट नहीं आ पा रहे, तो आपको यहाँ पर बहुत ही हो सकता है किसी की गाइडेंस लेनी पड़े या किसी का कोई सहारा लेना पड़े आपको। इसी तरीके से जहाँ तक मेनली जो फाइनेंशियल मैटर है उसके, या जो उसके आर्थिक मामले हैं, उनमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी फेस करेगा। कभी कभी जातक बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रहेगा, कभी कभी जातक बहुत ज्यादा लॉस में रहेगा। ऐसा जातक लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खो सकता है।
अब ये उसकी मेंटलिटी पे ही डिपेंड है और इस प्रकार का केतु आपको काफी स्पेकुलेटिव बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ सिर्फ आपको केतु का एक ही प्रकार से फायदा मिल सकता है, अगर आप तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं या आप कोई भी प्रकार के अकल्ट के फील्ड में रुचि रखते हैं तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, या फिर आप रिसर्च रिलेटेड क्षेत्रों में भी काफी बेहतर कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर क्षेत्र जिसमें आपको रिसर्च करना हो, या फिर आप यहाँ केतु को फॉलो करें। अगर आप केतु को फॉलो करेंगे तो रिश्तों के लिए इस प्रकार का केतु बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके रिश्ते घरेलू भी हो सकते हैं, आपके रिश्ते अदर लोगों से भी हो सकते हैं। तो कंप्लीटली अब आपको ये देखना है, केतु अगर फिफ्थ हाउस में बैठे हैं तो फिफ्थ हाउस से जुड़े मामलों में आपको बहुत ज्यादा सावधानी से निर्णय लेने हैं, और जो भी निर्णय आप लेने जा रहे हैं वो निर्णय आपको सबसे पहले परखने चाहिए। इसके साथ ही यहाँ से कोई भी अपेक्षा ना रखें फिफ्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस से आप जितनी अपेक्षाएं रखेंगे उतना आपको प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ केतु बैठा है तो जातक शुरुआत में अपनी एजुकेशन को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाता, जातक को काफी सारी रुकावटें आती है, या हो सकता है कि जातक कोई गलत फील्ड को चुन लेगा एजुकेशन ग्रहण करने के लिए, बाद में जातक बार बार बदलेगा। इसी तरीके से इस प्रकार के जातक बहुत ज्यादा गहनता से सोच विचार कर सकते हैं, उनको पढ़ने लिखने की इच्छा बहुत ज्यादा रहेगी, उनको कहीं ना कहीं ऐसी इच्छाएं जिनमें बार बार जातक है वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस में लेके आ जाता है या अपने आप को प्रेशराइज करता है किसी भी मैटर में, ऐसी इच्छाएं आपको काफी रह सकती हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जो स्थिति बन रही है, यहाँ पे जो वास्तव में जो आपके मन पर जो केतु प्रभाव डाल रहे हैं, तो आपकी मेंटलिटी पर आपको सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो भी ग्रह यहाँ केतु के साथ रहेगा उस ग्रह से संबंधित बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन सामने आएगा। जैसे अगर चंद्रमा है तो फिर आपकी मानसिकता पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, आपके सोचने समझने निर्णय लेने और मेनली आपके इमोशंस पे काफी असर पड़ेगा। अगर केतु फिफ्थ हाउस में बैठे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए, ना कि इमोशनल। इसी तरीके से आप अगर पूजा पाठ करें, धार्मिक कार्यों में अगर रुचि लें, या कोई भी पर्टिकुलर देवी देवता या भगवान की पूजा या आराधना करें तो आपके लिए वो बहुत बेहतर स्थिति होगी, और अपने आप को संतुष्ट रखने और अपने आप को बहुत ही ज्यादा मेंटली स्टेबल रखने में भी वो आपके स्थिति काम आएगी। इसी तरीके से देखिए यहाँ राहु की दृष्टि भी केतु पर रहती है, लेकिन राहु उतना ज्यादा यहाँ केतु को प्रभावित इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस बना हुआ है, दोनों 180 डिग्री पे हैं। इसलिए जो भी प्लेनेट केतु के साथ बैठा हुआ रहेगा, भले ही उस पर राहु की दृष्टि हो, लेकिन उस पर केतु का प्रभाव ही सबसे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो केतु के साथ बैठा है और केतु जिस भाव में बैठते हैं उसके एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो जो भी प्लेनेट यहाँ बैठेगा उसकी एनर्जी को केतु सोखने का काम करेंगे। बट जो राहु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, जो कि राहु मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं, वो अब मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर सकते कि इन दोनों ही ग्रहों के मध्य जो आपस में दृष्टि पड़ रही है उसका एक बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ डिपेंड करता है, अगर कोई भी ग्रह जैसे वक्री होके केतु के साथ बैठेगा तो केतु का सबसे ज्यादा प्रभाव उस ग्रह पर पड़ेगा। अगर मान लो कोई भी ग्रह वक्री नहीं है और तब वो केतु के साथ बैठा है तो कुछ हद तक आपको फिर उस ग्रह से रिलेटेड कार्यों के लिए ज्यादा बेहतर प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी और थोड़े ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। लेकिन जो भी ग्रह केतु के साथ मान लो वक्री होके बैठ जाएगा, वक्री होने के केस में फिर आपको बहुत ही ज्यादा समस्याएं आएंगी, कहीं ना कहीं फिर आपकी जो प्लानिंग्स है उस पर्टिकुलर ग्रह से संबंधित कामों के लिए वो फेल भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है फिफ्थ हाउस में केतु जब भी बैठे।